नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे एक जिन एक भेड़िया, जो कि जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। धाड़। तू नदी में पानी पीने आया है या नहाने? नहाने आया है तो मैं तुझे नहलाता हूं। आ और यदि पानी पीने आया है तो मैं तुझे पानी पिलाता हूं। ठहरो कोबी, अगर तुमने दूसरा घुसा मारा तो मैं तुम्हें यह बताने के लिए जिंदा नहीं बचूंगा कि मुझे उस जिन ने तुम पर फेंका है। वो तुम्हें ही पूछता और ढूंढता फिर रहा है। क्या तुझे पता है कि वो नामुराद कोबी कहां पर रहता है? कोबी, भेड़ी जिसकी भेड़िया जैसी शक्ल है। हाँ हाँ। जिसके शरीर पर बहुत सारे बाल हैं। हाँ हाँ हाँ। दांत नुकीले हैं। हाँ हाँ। पूंछ भी है। हाँ 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 हाँ। ये वही वही स्वामी ने ऐसा ही हुलिया बताया था। इसका मतलब तूने देखा है उसे? हाँ देखा है। पहले बाल छोड़ फिर बताता हूँ। ठीक है, ये ले, छोड़ दिए। जा, नहीं बताता। कर ले। क्या करेगा? क्या कर लूंगा? बताऊं? हाँ, बता। क्या बताएगा? पहले तुझे तेरे मुक्के का जवाब दे दूं, अब बताता हूं। ये तो बहुत ऊपर चला गया। तरबूजा जैसा दिख रहा है। अब आड़ू जैसा दिख रहा है। वापस तरबूजा जैसा दिख रहा है। मतलब जिन वापस आ रहा था। गतिमान वस्तु की ताकत तो वैसे भी कई गुना बढ़ जाती है। वो तो फिर जिन भी था। उफ। जिन पूरी ताकत से कोबी से अटकराया था। अबे, ये क्या, मुझे जमीन में गाड़ दिया। अब भागकर कहां जा रहा है? रुक जा, मुझे बाहर आने दे। हैं? दोनों हाथों में दो सूखे पेड़ उखाड़ लाया। मेरे चारों तरफ सूखे पेड़ खड़े कर दिए। अबे तू कर क्या रहा है? कट कट छट चर। अब समझा, वो सूखे पेड़ नहीं हैं, तेरी चिता की लकड़ियां हैं। जिंदगी में सारे काम करियो, मगर जीन से कभी पंगा मत लियो, समझा? अबे अबे रुक जा। आग कौन बुझाएगा? आग तो भड़कती ही जा रही है। इसका ताप मुझे झुलसाने लगा है और मैं बुरी तरह जमीन में धंसा हुआ हूं। कैसे बचूं? मेरे नामुराद फौज ही कुछ कर सकती है। चले आओ, चले आओ मेरे नामुराद भेड़िया फौज के सिपाहियों। कोबी की एक पुकार पर चली आई थी भेड़िया फौज। जल्दी करो, जल्दी करो, आग बढ़ती जा रही है कमबख्तो, जल्दी करो। मगर भेड़िया फौज क्या करेगी? भीष्म आग में कैसे घुसेगी? आग का तापमान इतना अधिक था कि शायद झुलसाव से बचने के लिए भेड़िया गड्ढा खोदने लगे। कमबख्तो, क्या कर रहे हो? जल्दी आओ। उफ उफ। राख होते जले हुए पेड़ अंगारों के रूप में धड़धड़ा कर नीचे गिरते चले गए। भेड़िए कहाँ गए? वे कोबी तक पहुंच पाए थे या नहीं? उफ। पहली दफा समय पर कोई काम किया है नालायकों। उफ। तो फिर हमको नालायक तो मत कहो कोबी देवता। अबे चुप। जहां मैं फंसा हुआ था वहां तक एक छोटी सी सुरंग खोदकर उस सुरंग के रास्ते मुझ तक पहुंचकर और मुझे बचाकर तुम लोगों ने कोई तीर नहीं मार लिया है। अगर तुम मुझे सुरंग खोद कर ना बचाते तो क्या मैं वही फंसा फंसा जलकर राख हो जाता? तुम्हारी ऐसे सोचने या समझने की हिम्मत भी कैसे हुई? ग्रर। क्या? उफ। क्या कोबी देवता, हर समय डांटते या मारते ही रहते हो? अबे ओ जीन के बच्चे, आग लगाकर कहां कहां दफा हो गया कायर? अब जरा सामने तो आ। ग्रर। मेरी भेड़िया फौज से डर गया क्या? जीन वापस लौट आया था। तूने किसी से पूछा क्यों नहीं? एक से नहीं, कईयों से पूछा था मेरे आका।
एक की तो इस चक्कर में मैंने खूब पिटाई भी लगा दी और उसको जमीन में घुसेड़ कर वहां लकड़ियां रखकर आग भी लगा दी। पर इस सारे चक्कर में शाम हो गई और आपको तो पता ही है मेरे आका कि शाम को मैं काम नहीं करता, सिर्फ आराम करता हूं। पर उस जंगली को पीट कर मजा बड़ा आया। कमबख्त खुद ही आकर मुझे कोबी की सारी विशेषताएं बताने लगा था, पर उसने एक गलती कर दी, मुझे घुसा मारने की। उसके घुसे से मैं कई गज दूर जा गिरा था। बस इसी बात पर मुझे गुस्सा आ गया था। क्या कहा तूने? उसके घुसे से तू जीन होकर भी कई गज दूर जा गिरा? हाँ। क्या उसका कद मानव जैसा और शक्ल भेड़िए जैसी थी? हाँ, कुछ ऐसे ही थी। क्या उसके शरीर पर बाल थे, दांत नुकीले थे, पूंछ थी? हाँ हाँ, ये सब था तो सही। ओह, तुम सिर्फ उस शैतान का मुखा खाकर ही कई गज दूर जाकर गिर सकते हो। वही तो था कोबी, कमबख्त, जीन के बच्चे। कमबख्त, जीन का बच्चा? देखो मेरे आका, कोई मुझे अपशब्द कहे ये मुझे कतई मंजूर नहीं। अब तुम्हें सुबह उठते ही मुझे 100 बोलियां देनी होगी। 100? हाँ, ना एक कम ना एक ज्यादा। मगर घबराओ नहीं, उसके बाद फिर अगले दिन से मेरी ऐसी मनमानी नहीं चलेगी मेरी आका। तो क्या और बोलियां नहीं लोगे? यह आपसे किसने कहा? अगले दिन से मैं सिर्फ मनमानी बलियां नहीं लूंगा, बस दुगुनी ही लूंगा। तेंदुए की पूरी टोली उस कबीले पर टूट पड़ी थी। कबीला भेड़िया के संरक्षण में था। उसको प्राप्त था भेड़िया का सुरक्षा चिन्ह, जिसका अर्थ था संकट से बचाने भेड़िया जरूर आएगा। कई बार उसे संकटग्रस्त क्षेत्रों तक पहुंचने में उसकी मदद करते थे फूजों के सिखाए जासूस पंछी। ओह, मुझे वहां ले चलो। आज भी ऐसा ही हुआ था। तेंदुए के आक्रमणों को देखते हुए इस बार मैंने फूजो बाबा की मदद से ये छोटा सा पाइप यंत्र फूक फेंक बना लिया है, जो फूकने पर विषैली सुइयां फेंकेगा। फूक साए। मगर ये विषैली सुइयां तेंदुओं को केवल सुन करेगी, मारेगी नहीं। गजबोला परेशान था। मेरे तेंदुओं को भेड़िया ने एक भी आदमी नहीं लाने दिया। ये नामुराद उठते ही 100 बलियां मांगेगा। कहां से दूंगा मैं इसको 100 बलियां? मगर देनी तो पड़ेगी ही। ये धुआं बेहोशी के बादल पैदा करेगा और पूरे कबीले में फैला देगा। सुबह हो गई मेरे आका। उम्मीद है 100 बलियों का इंतजाम तुमने कर दिया होगा। हाँ हाँ हाँ, वो देखो। आहा, बहुत सुंदर। पक्षियों के अभूतपूर्व शोर एवं चींची ने जंगल की शांति भंग कर दी थी। क्विक क्विक। मास्कोर पक्षियों का ये शोर सामान्य नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में मास्कोर पक्षी आज से पहले एक साथ कभी नहीं देखे गए। उस दृश्य ने भेड़िया के रोंगटे खड़े कर दिए थे। कत्ल कर दिए गए लोगों के शवों का ढेर। उफ, इतनी नृशंसता, भेड़िया के जंगल में इतनी क्रूरता। किसने खेला हैवानियत का ये खेल? क्विक क्विक। ये शव तो उस जंगली का है जिसे दूल्हा दल के बीच से तेंदुआ उठा ले गए थे। इसका मतलब दूल्हा दल से गायब हुए तीनों जंगली भी यहाँ मिट पड़े हैं। इसका मतलब ये काम गजबोला का है। मगर इस बार तो मैंने उसके तेंदुओं को आदमी उठाकर नहीं ले जाने दिए थे, फिर ये लोग। भेड़िया, गजबोला पागल हो गया है। उसने एक जीन को साधा है। उसने पूरे कबीले की बलि उसे चढ़ा दी। जीन को रोजाना दुगुनी बलियां चाहिए। हाँ, उसी के कबीले की आखिरी निवासिनी हूं मैं। भेड़िया, उसने 100 बलियां देने के लिए पूरे कबीले को बेहोश कर दिया था, मगर मुझे जल्दी होश आ गया और मैं छुपती छुपाती बच निकली। भेड़िया स्तब्ध था। भेड़िया, उसने जीन को तुम्हारी और कोबी की हत्या करने का आदेश दिया है। ओह, तू यहाँ है, अब समझा एक बलि कम कैसी होगी। नामुराद, नमक हराम, तेरे कारण जीन मेरा काम नहीं कर रहा। उसे 100 बलियां चाहिए थी, मैंने अभी 99 दी है। 100 भी तेरी होगी, वरना वो मेरी बलि ले लेगा। जिसकी आवाज में भी दम नहीं रहा, उसको अपनी भुजाओं का दम दिखा रहा है। खटाक। जीन, ये भेड़िया है, ये मुझे मार रहा है और तू चुपचाप खड़ा देख रहा है।
अपना वादा पूरा कर। इसकी और कोबी के खाल में तुझे भूसा भरना है। मेरे आका, जब तक सौवीं बलि नहीं मिलेगी मैं आपका आदेश नहीं मान सकता। कोबी भी आ गया। आखिर तू मुझे मिल ही गया। सौवीं बलि लिए बिना जीन मेरा कहना नहीं मानेगा। भेड़िया और कोबी के खाल में भूस भरवाने का यह अवसर मैं नहीं चुकना चाहता। गजबोला ने पैंतरा बदला। कोबी, मैंने तुझे उसके कहने पर मारा था। वो जीन है। कह रहा था तुम्हारी और भेड़िया की खाल में भूस भरेगा। ओह तू, मैं तो तुझे ही ढूंढ रहा था। तू मरा नहीं। क्यों बेजीन, तू मेरी खाल में भूस भरेगा और मेरी चिता सजाएगा। देख कोबी, मुझे मार मत। मैं आका के कहने पर चलता हूँ। उसने मुझे ऐसा करने को कहा था। वो तो मैं तब तुझको पहचानता नहीं था, इसलिए तुम मेरे हाथों से बच गए। फिर शाम हो गई और मैं सो गया। रात को मैं कोई काम नहीं करता। रात को काम नहीं करता, खानदानी नवाब है। अबे तेरी तो मैं बे, जो तू मेरे साथ करने वाला था अब मैं तेरे साथ करूंगा। तूने जीन पर हाथ उठाया है, अब जीन तुझे इस दुनिया से उठा देगा। लड़ाई का परिणाम जल्दी नहीं निकलने वाला था। ये सब तेरा किया धरा है गजबोला। तूने ही आजाद किया है जीन को। दरिंदे, अपने ही कबीले के 100 लोगों के गले काटते हुए तेरे हाथ नहीं कांपे। उफ। जीन के गुस्से के चोट से कोबी का मस्तिष्क झन्ना गया। चले आओ मेरे भेड़िया फौज के सैकड़ों नामुरादो। सटक लो इसको। मेरे आका, सूर्यास्त से पूर्व यदि आपने मुझे 100वीं बलि नहीं दी तो मैं आपकी बलि ले लूंगा। भेड़िया जीन की बोटी बोटी चबा जाते, मगर जीन ठहरा जीन। तेरी भेड़िया की तो ऐसी की तैसी। उसने तोड़ दी दाढ़ी के बाल, उछाले भेड़िया फौज पर। बाल बदल के अजगरों में। अजगरों ने फैलाई कुंडलियां, कुंडलियों में जकड़े भेड़िए। अबे देख तेरी भेड़िया की तो। उफ उफ। मेरे भेड़िया की तो क्या, अबे तेरी और तेरे अजगरों की तो। हे भेड़िया देवता, मदद। मैं जीन हूं, तू तो क्या, तेरी 7 पुश्तें भी मुझे नहीं मार सकती। ले, मैं जब चाहूं तेरे टुकड़े टुकड़े कर सकता हूं और करवा भी सकता हूं। पेड़ की मोटी शाखा कोबी के गले से लिपट गई। कोबी ने गद्दा के एक प्रहार से तोड़ डाली। तिनकों से मुझे बांधने की चेष्टा मत कर। तुझे बांधकर मुझे तेरा अचार या मुरब्बा नहीं बनाना। तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। अब तू देखेगा कि किस प्रकार जंगल का प्रत्येक औजार तेरी मौत का हथियार बनकर तेरे पर चलेगा। कोबी बच। साय साय टनाक। ये जादू है, ये जीन का जादू है। किसकी होगी हार, किसकी होगी जीत। एक जीन था तो एक भेड़िया। भेड़िया जानता था कि मायावी जीन के वार कभी भी उसके और कोबी के लिए घातक हो सकते हैं। जीन, वो देख सूर्यास्त होने को है। तेरी 100वीं बलि का समय गुजरा जा रहा है। आका, अब 100वीं बलि मैं आपकी लूंगा। नहीं, मैं जानता था ऐसा ही होगा, और मैं जानता हूं कि जब गजबोला की जान पर बनेगी तो वो वही करेगा जैसा मैं सोच रहा हूं। गजबोला कभी नहीं जानता था कि ऐसा भी हो सकता है। चल वापस इस बोतल में जा। मेरे आका, ये आपने मुझे कैसा आदेश दे डाला। मैं आपके आदेश का गुलाम हूं। अब मुझे इस बोतल में वापस समाना होगा। कमबख्त, तू मेरी जान लेना चाहता था ना, तो बोतल में ही अच्छा है, और ये बोतल तेरे पास नहीं रहेगी। मैं इसे इस गड्ढे में फेंकूंगा। चारों ओर से हथियारों से घिरा को भी अब संकट मुक्त हो गया था। अरे, ये हथियार अपने आप नीचे कैसे गिर गए। कोबी, अपने भेड़िया को आदेश दो ताकि वो इस गड्ढे को भर दे। जाओ, जैसा भेड़िया कह रहा है वैसा करो। उफ, गड्ढा भर दो। भेड़िया ने कोबी के आदेश पर गड्ढे को मिट्टी से भर दिया। तब भेड़िया ने उसे बताया जीन की बोतल के विषय में। भेड़िया, मैं उसे जीन से भूत बना देता। समझा कर कोबी, वो जीन था, मायावी था, महीनों तक लड़ता रह सकता था। लड़ाई बराबर वालों से या अधिक ताकत वालों से ही लड़ी जाती है, मगर भूत प्रेतों या जिन्नात से लड़ना मूर्खता होती है। उन्हें समझदारी से चित करना पड़ता है।
तो फिर कहाँ है वो गजबोला, बहुत गरज रहा था, वो भाग रहा है। अगले दिन, ये भूसा भरा शरीर गजबोला का है, मैं समझ गया इसकी खाल में भूस किसने भरा है। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। दोस्तों, अगर आपके ये दीपावली और छठ पूजा जो होती है